शुजात, हेलो। हाँ शुजात, अच्छा ठीक है, बता दूंगी। शुजात नहीं आ रहा। सोबिया की तबीयत अचानक से खराब हो गई है। तुम दिल छोटा ना करो, जैसे सोबिया की तबीयत ठीक होगी आ जाएगा हादिया को लेके। पप्पू, मैं चाचू से बात करूं? नहीं बेटा, देखो ना, जब वो सोबिया ठीक हो जाएगी तो वो आएगा। अब वो खुद इतना शर्मिंदा हो रहा था, फोन करने का कोई फायदा नहीं है बेटा। पर पप्पू, हो सकता है चाचू। बोला है ना, सोबिया की जैसी तबीयत ठीक होगी हादिया को लेके आएगा वो। रुबैर, आपसे एक बात करनी थी मुझे। वो मोहल्ले में एक कमेटी वाली औरत है ना जो कमेटियां डालती है, उसके पास मैंने 2 कमेटियां डाली हैं। इसी महीने से डल रही हैं, तो इस महीने आपको पैसे देने पड़ेंगे। क्या क्या कर रही थी तुम? सॉरी, पढ़ रहा था। हाँ क्या? अरे वो जो कमेटी वाली है ना जो कमेटियां डालती है मोहल्ले में, उसके पास मैंने 2 कमेटियां डाली हैं। इसी महीने से डल रही थी, तो इस महीने मुझे पैसे चाहिए। भाई, तुम इतनी कमेटियां डालती रहती हो, ये जो 2 तुमने डाली हैं उससे कहो कि एक कमेटी के पैसे तुम्हें फौरन दे दे। हमारे भी खर्चे हैं, हिसाब किताब है, फिर एक फर्द का इजाफा हो गया है घर में। एक फर्द के आ जाने से क्या हो जाता है? कौन सा वो इतना खर्चा करती है? अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे तो देखो अल्लाह का दिया हमारे पास है सब कुछ, ऐसी कोई बात नहीं, कोई तंगी तुर्शी है, लेकिन बहरहाल ये भी हकीकत है कि एक फर्द का इजाफा हुआ है तो खर्चे तो हैं ना, उसकी किताबों के, कापियों के, आना जाना, 10,000 और मसाइल हैं। और फिर ये तुम नहीं कह सकती कि खाने पीने से जो है वो राशन खत्म नहीं होता। जुबैर, ऐसा ना सोचो, उसके हिस्से के हैं ना, और बहुत है, तुम फिक्र मत करो। यूं खत्म होता है हिस्सा, समझी? मैंने तुमसे कहा था सभा से बात कर लो, की तुमने? हादिया और शुजात के ना आने पे वैसी बेचारी बोलाई बोलाई फिर रही थी। अब उससे ये कहती कि मरने वालों को पैसे मिल रहे हैं, मेरे साथ पैसे लेने चलो। लेकिन ये भी तो सोचो कि 40 लाख की रकम पूरी जिंदगी नहीं कमाई जा सकती। पूरी जिंदगी नहीं कमाई, लेकिन मरने के बाद मिल रही है। तुम उससे बात करो। मैं नहीं बात कर सकती उससे, मुझे परेशान ना करो। तो मैं कर लूं बात? मुझे नहीं पता, मुझे तो नींद आ रही है, सो रही हूं मैं।
अम्मी, अब्बू, कहाँ चले गए आप लोग? वाह, सिलाई तो अच्छी कर लेती हो तुम। क्या हुआ भाभी, कोई काम था? हाँ बिल्कुल, काम से ही आई हूँ मैं। सारा दिन तुम्हारा ये सिलाई करके कमर ही तोड़ने का इरादा है या घर की भी कोई फिक्र है? बस भाभी, वो कपड़े सीते सीते आंख लग गई थी। वो भाभी, आपसे एक बात करनी थी। देखो सारा, मैं कोई भी ऐसी बात सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ जिससे मुझे गुस्सा आ जाए। और एक बात और, ये सोचना भी मत कि तुम मेरी शिकायत लगाकर मुझे डांट पड़वा दोगी। सारा, अगर तुम्हें ये लगता है ना कि तुम्हारी खाला का घर है और तुम्हारी बात सुनी जाएगी, तो ये तुम्हारी भूल है। भाभी, मैंने तो अभी तक कुछ कहा ही नहीं है आपसे। बस बस, जानती हूं मैं अच्छे से कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। ये 2 सूट सिलाई करके ये मत समझना कि पूरे घर की लाडली बन जाओगी। पिछले 5 साल से इस घर में हूं मैं और अपना खून पसीना एक किया है, तब जाकर इनके दिलों में जगह बनाई है अपनी। मशीन चला चला कर तुम्हें लगता है कि तुम इस घर पे कब्जा कर लोगी। चलो जल्दी करो, आधे घर का काम पड़ा हुआ है बाकी। और हाँ, ये शॉपर मुझे दो, मैं अब्बू को दे दूंगी। अरे, ये तो 3 सूट थे ना? एक क्या तुमने सिलाई नहीं किया अभी? भाभी, आप रहने देना, मैं तीनों सूट सी के दे दूंगी खालू को। क्या मुझ पर एतबार नहीं है तुम्हें? मैं दे दूंगी, तुम काम करो अपना। सारा, अरे ओ सारा, अरे भाई सूट ले आओ, वो मांग रहा है, देना है उसको। सारा, ओहो। जी अब्बू। सारा कहाँ है? अब्बू, सारा तो अपने कमरे में सो रही है और मैं काम कर रही थी, बस आपकी आवाज सुन के आना पड़ा। और ये तुम्हारे हाथ में कैसे? ओ, मुझे याद ही नहीं रहा। वो मैं सारा के कमरे में गई थी ना, सारा सो रही थी, तो ये कपड़े अधसिले पड़े थे, मैं इनको तो सिलाई कर रही थी, पर आपकी आवाज सुन के आ गई जल्दी से। जहां तक मुझे पता है तुम्हें सिलाई तो नहीं आती। अब्बू, घर में काम ही इतना होता है, फुर्सत कहाँ मिलती है मुझे सिलाई करने की, वरना मुझे तो सिलाई आती है। आप चाहें तो अजहर से पूछ लें। अरे मैं क्यों पूछ लूं भाई? हैं? ये तो 2 सूट हैं। अब्बू, मुझे तो नहीं पता, मुझे तो सारा के कमरे में ये 2 ही सूट पड़े हुए मिले। सारा, अरे सारा,
जी खालू। क्या ये हद है लापरवाही की। अरे तुमने एक दिन ज्यादा लगा दिया, उस पर काम भी पूरा नहीं किया। कहाँ है एक सूट? बताओ सारा, अब्बू कुछ पूछ रहे हैं ना तुमसे? सूट कहाँ गया वो तीसरा? खालू वो आज सी दूंगी। यार लापरवाही की हद है। यानी किसी ने एतमाद करके हमें काम दिया है और हम उसको लेट काम दे रहे हैं। क्या यार, मैं ये सूट देकर आता हूँ, तुम वो बाकी का सूट सियो। जाओ ना, क्यों खड़ी हो तुम? जाके सूट सियो। अजीब सारे सिलसिले हैं यार, काम को पूरा नहीं करते। सुना नहीं तुमने अब्बू ने क्या कहा? जाओ जाकर सूट ढूंढो और जाकर सियो फौरन। अम्मी, हादिया को भी तो भूख लगी होगी ना? वो खाती पीती रहती है, उसकी शक्ल ही ऐसी है, भूख मंगो वालो। तो उसकी टेंशन मत लिया कर और अपने काम से काम रखा कर। ओ महारानी, दरवाजे पे कोई आया, जाके खोल। सुनाई नहीं दे रहा? चल तो खाना खा, जल्दी से पानी दो। कोई है, फकीरनी को कुछ दे दो अम्मा, अल्लाह तेरा भला करेगा, बच्चों में राज करेगी अम्मा। आई अम्मा, एक दो रोटी का सवाल है अम्मा। ये अम्मा, अम्मा मैं सदका जाऊं, मेरी गुड़िया रानी है तो अम्मा जा, अम्मा के लिए थोड़ा आटा लेकर आ, खाने पीने के लिए भी कुछ हो ना तो लेकर आ अम्मा। अम्मा, अम्मा, अम्मा को तो बुला। अम्मा नहीं है। क्या बोला? अम्मा नहीं है तेरी? बात सुन अम्मा, तू इधर इस घर में रहती है? भूख लगी है क्या मेरी अम्मा को? कुछ खाएगी? हाँ देख, ये फ्रूट ले मिला है मुझे, फ्रूट। ये जो तेरे को पसंद आए ना तू खा। ये ले 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 अम्मा, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कर खा 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 खा। और भी खा खा अम्मा, खा 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 खा, ले ले खा, शाबाश शाबाश। हाय अल्लाह, कैसे लोग हैं, बच्चों को भूखा रखते हैं। हेलो माय लिटिल स्वीट एंजल। ये आपका मुंह क्यों उतरा हुआ है? बाबा, मेरे फ्रेंड के बाबा ने ना उससे एक नया बैग, कलर बॉक्स दिलाया है। अच्छा, लेकिन आपने मुझे अभी तक क्यों नहीं दिलाया? दिला दिया उनके बाबा ने? जी। तो कल जब आप स्कूल जाएंगी तो आपको नया बैग, नया पाउच और कलर पेंसिल बॉक्स आपको नया दिलवा देंगे। सच्ची? यस, अब आप जल्दी से चेंज कीजिए और खाना खाइए।
लेकिन जरूर मामा ने खाने में दाल चावल ही पकाए होंगे। मुझे दाल चावल नहीं खाने। अरे मेरा बच्चा, अगर कुछ और खाना है तो मैं बाहर से ला दूँ। बर्गर खाना है। हाँ, बर्गर खाएंगे आप? अच्छा, तो आप चेंज कीजिए, हम आपके लिए बर्गर लेके आते हैं। क्यों? मैं सदके जाऊं, मेरी मिठड़ी अम्मा तो क्यों रो रही है? ना ना ना, मैं सदके जाऊं। न रो मेरी अम्मा, न रो। हाँ, ये सब खाएगी? माँ तो खाती भी नहीं है। बता क्यों नहीं रही? कौन आया दरवाजे पे? ओ महारानी, कौन आया दरवाजे पे? अम्मा, मैं जाती हूँ, अब फिर आऊंगी। हाँ, देख, फिर भी तुझे चाहिए तो ले ले। न रो, मैंने दी जितनी है तो न रो। हाँ, देख, रोना नहीं। देख, रोटी भी है, रोटी। मैं जा रही हूँ, फिर आऊंगी। हाँ, सदके जाऊं। अल्लाह है तेरा, अल्लाह है। वैसे बहुत बड़ी कामचोर हो तुम। घर का काम ना करना पड़े इसका अच्छा बहाना ढूंढ लिया है तुमने। आधा घर पड़ा है सफाई करने को। भाभी करती हूँ ना। हाय अल्लाह, कितना प्यार से भाभी बोलती हो तुम, लेकिन तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है बस यही बात समझ नहीं आ रही मुझे। भाभी मेरे दिल में कुछ भी नहीं है। अच्छा, ज्यादा बातें ना बनाओ, मेरा कमरा साफ कर दो। पिछली दफा भी ना तुमने बस कच्चा पक्का साफ किया था। हाथों में जान नहीं है क्या? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मुझे कितनी बातें सुनना पड़ी हैं अजहर से। इस दफा मुझे शिकायत ना मिले सारा। मुझे कमरा बिल्कुल साफ चाहिए। मैं अम्मी के घर जा रही हूँ, उन्होंने भाई को भेजा है मुझे लेने के लिए। और हाँ, वो लाउंज के पर्दे भी उतार देना, उन्हें भी धोना है। ठीक है? जी भाभी। जी भाभी। सबा, क्या हुआ बेटा? दरवाजा क्यों बंद था? क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? वो रात में काम कर रही थी मैं। अपना ख्याल रखा करो बेटा। तुम्हारे फुप्पा बता रहे थे कि वो रात को आए थे तुमसे कोई ज़रूरी बात करने के लिए, लेकिन तुम सो रही थी, दरवाज़ा भी बंद था तुम्हारा। सबा बेटा, ये तुम्हारा अपना घर है, अपना घर समझ के रहो। आज पता है तुम्हारे पप्पा कितना परेशान होके गए, तुम्हें कॉलेज भी नहीं ले जा सके। उन्हें फिक्र है तुम्हारी। अगर कोई भी बात है ना, मुझे नहीं बता सकती ना, तो उन्हें बता दिया करो। सारा वक्त ना इस पर मत बैठी रहा करो। चेहरा देखा है अपना, कितना सा मुंह निकल आया है तुम्हारा। पढ़ाई में दिमाग जरूर लगाओ, लेकिन उसे दिल पर मत लगाओ। बेटा, हम दोनों को फिक्र है तुम्हारी। अब सब कुछ तुम ही हो हमारा। फिर से हादिया का तो नहीं सोच रही? पप्पू, वो मैं। बोलो तो क्या हुआ? तबीयत खराब हो रही है? अगर ज्यादा तबीयत खराब है तो मैं तुम्हारे फुप्पा को फोन करती हूँ, अभी आ जाते हैं। वो डॉक्टर के लेके चले जाएंगे। नहीं पप्पू, मैं ठीक हूँ। बेटा आराम करो, और अब इस कंप्यूटर पे दोबारा मत बैठना। अपना ख्याल रखा करो, और ये खिड़की दरवाजे खोल कर रखा करो। घुटन हो रही है कमरे में। घुटन तो बहुत बढ़ गई है पप्पू। हाँ, खत्म हो जाएगी। ये खिड़की दरवाजे खोलोगी, हवा क्रॉस होगी तो घुटन भी कम होगी। ठीक है बेटा?